नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। हर रात 2 बजे जब मैं सोने का नाटक करती थी तो हमारे हॉस्टल रूम का दरवाज़ा धीरे से खुलता था। मेरा नाम सिमरन है। मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, मतलब टीवाई में हूँ, और मेरी अपनी रूममेट स्नेहा के साथ ही फ्लैट में रहती हूँ। हम दोनों फ्लैट शेयर करते हैं हाफ हाफ। स्नेहा पिछले ही 1 महीने से एक मिस्टीरियस लड़के को डेट कर रही थी। वो बंदा हर रात रूम में तो आता था, पर हमेशा ब्लैक हुडी पहनकर, मास्क और शार्प परफ्यूम मतलब लगा कर आता था। उसके शार्प परफ्यूम से ही मुझे कुछ अलग सा फील होता था। वो दोनों मेरे ही सामने इतने क्लोज हो जाते थे, बातें करते थे, इंटीमेट तक हो जाते थे, और मुझे अनकंफर्टेबल होकर दूसरी तरफ करवट लेनी पड़ती थी। लेकिन उसकी आवाज़, उसे चलने का तरीका, वो खास परफ्यूम मुझे बार बार किसी पुराने साये को याद दिला देता था। एक रात जब स्नेहा वॉशरूम गई हुई थी और मैं नाटक कर रही थी सोने का, वो हुडेड लड़का, मतलब हुडी पहनकर फिर से आया, मेरी बेड की तरफ बढ़ा। उसने मेरे चेहरे पर से बाल हटाए और मेरी गर्दन के पास झुककर दबी हुई आवाज में बोला था, सो रही हो या सिर्फ सोने का नाटक कर रही हो सिमरन? मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया, और वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरे ऑब्सेसिव एक्स बॉयफ्रेंड कबीर की थी, जिसे मैंने 6 महीने पहले ही ब्लॉक कर दिया था खौफ के मारे, क्योंकि वो बहुत ऑब्सेसिव था। मैंने आंखें नहीं खोली क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं चिल्लाई तो स्नेहा और वो मिलकर मेरा काम तमाम कर देंगे। मुझे समझ आया कि स्नेहा तो लव ट्रैप में फंसकर और वो मेरे रूम में एंट्री ले रहा था ताकि मेरे हर एक मुंह पर नज़र रख सके। लव ट्रैप में फंस गई थी मेरी फ्रेंड स्नेहा। अगले ही दिन मैंने स्नेहा को वार्निंग दी और कोशिश भी की कि उसको समझाऊं, पर मैंने कहा, स्नेहा वो लड़का सही नहीं है, वो हमेशा मास्क क्यों पहन के आता है? पर स्नेहा ने उल्टा मुझ पर ही चिल्ला दिया, तुझे मेरी खुशी में अच्छी नहीं लगती, तुझे मुझसे जलन है, तुझे खुद का बॉयफ्रेंड नहीं है, हो गई सिमरन तेरी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, फलाना ढिमकाना। ड्रामा तब बढ़ गया जब स्नेहा ने कबीर के कहने पर मेरी पर्सनल डायरी और लैपटॉप उसके हवाले कर दी थी। कबीर स्नेहा का यूज़ कर रहा था क्योंकि लाइफ को सीक्रेटली कंट्रोल कर सके मेरे, और स्नेहा उसके प्यार में इतनी अंधी पागल हो चुकी थी कि वो मेरी दुश्मन बन चुकी थी। हाँ, जो भी मैं उसको समझाती उसको लगता था कि मैं उससे जलती हूँ, उसको प्यार मिल रहा है, मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे गधी, तुझे यूज़ कर रहा है वो। पर वो समझ नहीं रही थी। लेकिन इस बार मैं डरी नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि डरने से कभी कोई ऑब्सेशन और बढ़ता जाएगा कबीर का। जब कबीर रूम की डुप्लीकेट की लेकर अंदर आया और मुझे कॉर्नर करके आगे बढ़ने लगा, तो मैंने बिना रुके अपना फ़ोन निकाला और कैमरा सीधा उसके चेहरे पर पॉइंट कर दिया। उसने झटके से मास्क हटाकर मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की, लेकिन मैंने हिम्मत करके चिल्लाकर कहा, पीछे हट कबीर, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली क्लाउड ड्राइव पर लाइव स्ट्रीम होकर अपलोड हो जाएगी और सबको तुम्हारे असली चेहरा दिख जाएगा। पहली बार कबीर के चेहरे पर खौफ था, उसकी बजी हुई थी। कैमरा के सामने आते ही वो हक्का बक्का हो गया और मैंने उसे कैमरा पर ये एडमिट करवाया कि वो स्नेहा के साथ गंदा खेल खेल रहा है ताकि वो मेरे पास आ सके, मेरी बदनामी कर सके। हाँ, लिटरली वो स्नेहा को यूज़ कर रहा है। बाकी की तरह मैंने ना तो पुलिस को कॉल किया, ना ही कॉलेज में कोई रोना धोना नहीं मचाया। वो क्लिप सीधा स्नेहा के पापा को दे दी और उसके रिच पॉलिटिशियन फैमिली ग्रुप पर ड्रॉप कर दी। लेकिन असली थ्रिल तो यहाँ शुरू हुआ कि कबीर को लग रहा था कि मैं उसे जेल भेजूंगी, पर मैंने स्नेहा और कबीर दोनों के सीक्रेट चैट्स और चीटिंग क्लिप को कॉलेज में एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन पर चला दिया था। जब पूरा कैंपस उन पर थूक रहा था तो मैं अपना लगेज पैक कर करके वहाँ से निकल रही थी।
कबीर और स्नेहा एक दूसरे का गला पकड़कर लड़ रहे थे जैसे कुत्ते बिल्लियां लड़ती हैं, और मैं उनके एक खुद के बनाए जाल में ही उन्हें हमेशा के लिए तबाह करके हंसकर निकल गई थी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरी कौन सी सुननी है वो कमेंट्स में भी जरूर बताना।